नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोरिया हूँ और मैं लगभग 20 साल से अपने खुद के हॉस्पिटल मनोरिया हार्ट केयर सेंटर में हार्ट और डायबिटीज़ के पेशेंट देख रहा हूँ। आज एक अपन इम्पॉर्टेंट विषय चर्चा करेंगे कि जब किसी की सांस फूलती है तो अक्सर ये देखा गया है कि लोग समझते हैं कि जो सांस फूलना मतलब एक चेस्ट की बीमारी है, मतलब रेस्पिरेटरी इलनेस है, और हमेशा वो रेस्पिरेटरी फिजिशियन को ही दिखाते हैं और काफ़ी टाइम तक दिखाते रहते हैं और ठीक नहीं होते। फिर बाद में पता लगता है कि जो सांस फूलना उसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बल्कि सांस फूलना हार्ट की बीमारी के कारण हो रही थी। तो आज ऐसे ही डिस्कस करेंगे कि जो सांस फूलती है उसके क्या क्या कारण होते हैं, कैसे पता लगाएं कि सांस फूलना हृदय रोग के कारण हो रहा है या कोई लंग्स की बीमारी है। इसीलिए विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। माना कि सांस फूलना मेन कारण रेस्पिरेटरी होता है, मतलब रेस्पिरेटरी कारणों में सबसे प्रमुख होता है कि या तो आपकी लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो जाए, निमोनिया हो जाए, उससे सांस फूलती है, या फिर कोई ब्रोंकाइटिस हो जाए, या अस्थमा हो, एम्फाइसीमा हो। तो ये सब कारण रेस्पिरेटरी होते हैं, लेकिन बहुत बार कारण कार्डिक भी हो सकता है। अब कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, अब आज मैं आपको समझाऊंगा कि हार्ट या लंग्स में दोनों में सांस फूल सकती है, तो कैसे डिफरेंशिएट करें। सबसे सिंपल टेस्ट है, अगर आपको सांस फूल रही है, चलने में सांस फूल रही है, तो एक सॉर्बिट्रेट नाम की गोली आती है 5 मिलीग्राम की। अगर आपने सॉर्बिट्रेट नाम की गोली ली और आपकी सांस ठीक हो गई, तो यह सांस मेनली हार्ट की वजह से है। ये नंबर 1। नंबर दूसरा तरीका होता है कि अगर आप, कई लोग सांस में अपन इनहेलर का उपयोग करते हैं, इसको ब्रोंको इनहेलर बोलते हैं, जो पफ लेते हैं अपन अंदर, इनहेलर ब्रोंकोडायलेटर होते हैं वो। अगर आपने ब्रोंकोडायलेटर लिया और आपकी सांस उससे ठीक हो जाती है, तो इसका मतलब ये जो सांस फूलने का कारण है यह एक रेस्पिरेटरी है। ये दो सिंपल हो गए। तीसरा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये होता है, अगर ये जो सांस है आपको लेटने में बढ़ जाती है और बैठने में आराम लगता है, जिसको कि हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं ऑर्थोपनिया, अगर यह पैटर्न है सांस का, लेटने में बढ़ जाती है और बैठने में आराम होता है, तो ये यूजुअली ये हार्ट की वजह से होती है। चौथा, सांस फूलना, अगर आपको चलने में बहुत चलते हो सांस फूल जाती है, बैठते हो आप ठीक हो जाती है, तो यह भी एक सांस फूलना हार्ट की वजह से हो सकता है, जिसको कि हम बोलते हैं एंजाइना इक्विवेलेंट। तो यह भी एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है। पांचवा पॉइंट, अगर सांस जब फूलती है आपको तो बहुत पसीना बहुत आता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो ये स्वेटिंग जो होती है सांस की, वो भी एक हार्ट की बीमारी का ही लक्षण हो सकती है, ना कि रेस्पिरेटरी का। एक छठा ये होता है कि जो सांस फूलना, कई बार देखा गया है कि किसी किसी को हार्ट अटैक में पेन नहीं होता, सिर्फ सांस फूलती है, तो एक साइलेंट, उसको बोलते हैं हम साइलेंट हार्ट अटैक। तो साइलेंट अटैक सांस फूलने से प्रेजेंट करता है, साइलेंट अटैक। तो ये भी एक समझना पड़ेगा बात को। तो ये 5-6 पॉइंट आप देखिए, अगर ये सब आपको सांस के साथ साथ हो रहा है, या ये पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं, तो यह सांस रेस्पिरेटरी से नहीं है, लंग्स की वजह से नहीं है, ये सब हार्ट की वजह से है। अब हार्ट में जो सांस फूलती है उसके कई कारण होते हैं। एक तो मैंने बताया साइलेंट हार्ट अटैक। कई बार हार्ट अटैक में पेन नहीं होता, सिर्फ सांस फूलती है, तो मतलब कई बार हाथ की धमनियां जो ब्लॉक हो जाती हैं उसकी वजह से भी सांस फूलती है। तो नंबर 1 कारण होता है साइलेंट हार्ट अटैक आने का, या हार्ट में ब्लॉकेज आने का, उसकी वजह से भी आपकी सांस फूलती है। दूसरा क्या होता है, हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, पंपिंग कमजोर हो जाती है, जिसको कि बोलते हैं लो ईएफ। जब इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है हार्ट का, तो हार्ट ठीक से काम नहीं कर पाता और ठीक से ऑक्सीजन का जो सप्लाई है बाकी अंगों को, वह सप्लाई नहीं कर पाता। इसलिए जैसे ही कुछ एक्सर्शन होता है तो उसको सांस में दिक्कत आने लगती है। तो एक हार्ट की पंपिंग या हार्ट फेलियर का भी सिम्टम होता है सांस फूलना। तीसरा होता है हार्ट की मायोकार्डियल डिजीज, मतलब हार्ट की जो मांसपेशियां हैं वो अगर कमजोर पड़ जाती हैं, मायोकार्डिटिस हो जाता है, तो उससे भी होती है सांस। या कुछ वाल्व की बीमारी हो जाती है, जैसे वाल्व में सिकुड़न आ जाती है, या वाल्व लीक करते हैं, तो भी ये कारण होता है सांस फूलने का। तो हमेशा याद रखें कि 2 प्रमुख कारण होते हैं सांस फूलने के, या तो ये रेस्पिरेटरी हो सकता है या ये कार्डिक हो सकता है। कैसे कैसे डिफरेंशिएट करें आपको मैंने समझा दिया है। अगर स्वेटिंग हो रही है, लेटने में सांस बढ़ रही है, एक्सर्शन में बढ़ रही है, सॉर्बिट्रेट से ठीक हो जाती है, तो ये सब कार्डिक कॉज की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा कुछ कारण, सिंपल कारण भी होते हैं सांस फूलने के, वो भी याद रखें, मतलब वो नॉर्मल कारण हो सकते हैं सांस फूलने, उसमें घबराए नहीं। जैसे कि लैक ऑफ फिटनेस, जैसे आपको फिट बिल्कुल भी नहीं, आपको तेज चला, आपकी सांस फूल गई, आपने दौड़ लिया, सांस फूल गई आपकी, तो ये कोई बीमारी का लक्षण नहीं होता यूजुअली आप फिट नहीं है, मतलब आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कम है, तो ये एक सिंपल कारण होता है सांस फूलने का। दूसरा कारण होता है कि मोटापा, अगर वेट बहुत ज्यादा है आपका, तो समझो एक्स्ट्रा वेट आप कैरी करके चलते हो, तो आपकी सांस फूल जाती है। तीसरा कारण होता है ब्लड में खून की कमी, एनीमिया, ये है, तो ये भी सांस फूलने का कारण हो सकता है। तो ये 2-3 कॉमन कारण भी होते हैं सांस फूलने का, ये भी हमें ध्यान रखें। तो सांस फूलना, बॉटम लाइन ये है कि सिर्फ रेस्पिरेटरी या लंग्स की बीमारी नहीं होती, ये कई तरह की बीमारियों में भी सांस फूल सकती है।
डिफरेंशिएट क्या हमें करना जरूरी है ताकि हम सही डॉक्टर के पास पहुंच सकें कि इसका कारण क्या है। अगर आपको सांस फूलती है, डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो डॉक्टर आपकी कई तरह की जांच कराएगा, जिसमें कि आप एक्सरे करा के देख सकते हैं, इको करा के देख सकते हैं। इको से बहुत इजीली हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये हार्ट की वजह से है कि लंग की वजह से है। और आजकल एक ब्लड टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं एंटी प्रो बीएनपी। ये बीएनपी अगर आपका नॉर्मल है तो 99% चांस है कि आपको हार्ट फेलियर की वजह से नहीं है, मतलब हार्ट का कॉज नहीं है। अगर बीएनपी ज्यादा होता है तो हार्ट का कॉज की संभावना ज्यादा होती है। तो ये बेसिक टेस्ट भी हम डॉक्टर आपको कराते हैं, इससे हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं। क्योंकि अगर आपने डिफरेंशिएट नहीं किया और कॉज नहीं पकड़ा तो ठीक होने में काफी वक्त लग जाता है और आदमी कई बार ठीक भी नहीं हो पाता। तो डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि सांस किस वजह से फूल रही है, उसी के हिसाब से हम एक्शन लेते हैं। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर सबसे शेयर करें, और कोई भी इस विषय में आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बोले, मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।